ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा दिन, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बनाऊंगा। बस एक बेलपत्र आपको लेनी है, उस पर लिखना होगा श्री, और जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आप मांग लोगे ना, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जिससे आपकी जो भी विशेज़ होंगी, जो भी मनोकामनाएँ होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय जो आप लोगों ने स्क्रीन पे पढ़ा होगा कि श्री लिखने वाला। ठीक है, कैसे करना है समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, है ना। जब भी लाल चंदन आता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। लाल चंदन को इस तरीके से लेंगे और इसको छोटी सी कटोरी में डाल करके उसमें 10-20 बूंद पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से 10 से 20 सेकेंड तक घिसेंगे। जितना घिसोगे उस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक पेस्ट बना लिया। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र इस बार इस उपाय में बिल्कुल भी कहीं से कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत प्यारा दिन है, तो इस उपाय को करना होगा। एक बेलपत्र लेना। ठीक, अब ये जो बेलपत्र आपने लिया है ना, इस बेलपत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता होता है, 3 पत्ते होते हैं, आप सबको पता है, 2 नीचे होते हैं, एक बड़ा सा होता है। ये जो बड़ा वाला पत्ता है ना, उसी लाल चंदन से आपको लिखना होगा श्री। देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको लिखना होगा श्री। कुछ बोलना नहीं है, बस आपको श्री लिख देना। ठीक है, बड़े वाले पत्ते पे श्री लिखना, लिख दिया। अब ये जो नीचे के दोनों पत्ते आपको दिख रहे हैं, इस पर आपको श्री वगैरह कुछ नहीं लिखना है, बस आपको एक एक बिंदी छोटी छोटी लगा देनी है। ठीक है, क्या करनी है, एक एक छोटी छोटी बिंदी उसी लाल चंदन से लगा देनी है। जब लगा दोगे तो आपका ये बेलपत्र कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बेलपत्र नहीं लेनी है ना। हमें कितनी बेलपत्र लेनी होगी, हमें लेनी है 108 बेलपत्र। कितनी, 108 बेलपत्र। और वो 108 की 108 बेलपत्र आप ऐसे ही बनाओगे, सभी पत्तों में ऊपर के पत्तों पे श्री लिखोगे और नीचे की दोनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा 108 बेलपत्र। कितनी, 108 बेलपत्र। और उन सभी 108 के 108 बेलपत्र पर इसी तरीके से लिखना होगा। बड़ी वाली पत्ती पे लिखोगे श्री और नीचे की दोनों पत्तियों पे लगाओगे एक एक चंदन, जैसा कि आपको दिख रहा है। बना लिया इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, उन सभी 108 बेलपत्र पे जिसमें आपने श्री लिखा है, नीचे 2 चंदन की बिंदियां लगाई हैं, इस तरीके से एक माला तैयार करोगे बेलपत्र की। यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उसमें सुई चुभाएंगे और बनाते चले जाएंगे माला, बताएंगे भैया हमने 1008 बना दिया। जितनी सुइयाँ चुभोगे जीवन में, उतनी सुइयों जैसी चुभन आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। बेलपत्र में कभी भी सुइयों को नहीं चुभाया जाता। जब भी बेलपत्र की माला बनाओ तो क्या किया करो, उनकी डंडियों में, ये जो नीचे की डंडियां है ना, इन्हीं डंडियों में या तो जो कलावा हम लोग बांधते हैं हाथ में, मौली है ना, उससे बना लिया करो पूरा का पूरा माला। नहीं है तो कच्चा सूत आता है, जो महिलाएं क्या करती हैं, जब परिक्रमा करती हैं पीपल पेड़ या फिर वट वृक्ष की, तो लेके घूमती नहीं है, वो वाला कच्चे सूत से भी आप बनाया करो और यही डंडियों में बांधते चले जाया करो। छेद करोगे, जितने ज़्यादा सुइयाँ चुभोगे जीवन में, उतनी सुइयाँ आएंगी, उतने कष्ट आएंगे। तो कभी भी बेलपत्र को सुइयों से मत चुभाया करो। ठीक है, बना लिया 108 बेलपत्र की माला। अब क्या करेंगे, इन 108 बेलपत्र की माला को लेके जाएंगे बजरंग बली के मंदिर में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, और ले जा करके उनके गले में आपको पहना देना है। ठीक है, जितने भी कष्ट होंगे आपके जीवन के ना, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। माला पहनाने के बाद बजरंग बली के सामने ही एक घी का दिया, गोलबत्ती का लगाना और हाथ जोड़ करके एक बार वहाँ पर प्रार्थना करना कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, ऐसी समस्याएं हैं, आप हमको यहाँ से बाहर निकाल दें। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, महीने में एक बार किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना, सारी विशेष सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों। ठीक है, थोड़ा आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, बात आई क्या समझ में। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की तरफ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, जब भी सोमवार का दिन आता है, मैं ये उपाय आपको ज़रूर बताता हूँ, ज़रूर याद दिलाता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले आप समझेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका एक ही फ़ायदा है, वो है कि आपके जीवन में अगर कष्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप नहीं चाहते हो तब भी आपके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, आप बहुत पूजन पाठ करते हो फिर भी सबसे ज़्यादा कष्ट आपको ही होता है, तो इस उपाय को ज़रूर किया करिए। जब सोमवार का दिन आए ज़रूर करो। देखो क्या करना होगा, मात्र एक बेलपत्र लेना। कितनी, एक बेलपत्र लेना, जो कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। ले लिया एक बेलपत्र। अब उस एक बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। देखो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन गलतियाँ
गलतियाँ लोग बहुत बार करते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो एक बेलपत्र लेके गए हो, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला स्पेस आपको दिखता है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, होता है ना? उसी एक बेलपत्र को बिल्कुल सीधा-सीधा रखेंगे, उल्टा यहाँ पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल सीधा-सीधा रखेंगे और डंडी होनी चाहिए किधर, बाहर की तरफ, और पत्ती का भाग होना चाहिए महादेव की तरफ, ठीक है? रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, वहीं अभी आपको कुछ नहीं करना है। रखने के बाद आपको इसी बेलपत्र को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। क्यों ऐसा किया जाता है, देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। क्या करते हैं हम लोग, जब ये स्पेस होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जब यहाँ पर हमने अपनी किसी कामना को रख के, अपने कष्ट की कामना को रख के यहाँ पे समर्पित किया, तो यहाँ पे समर्पित करने का मतलब है सीधा वो बेलपत्र पहुँच गया माता अशोक सुंदरी के पास और आपकी कामना भी पहुंच गई। तो माता अशोक सुंदरी फिर सीधा बात करती हैं अपने पिता से कि पिताजी, ये व्यक्ति आया था, इसने इस तरीके से उपाय को किया है, ये बहुत प्रॉब्लम में है, आप इसकी समस्या को दूर करें। जब किसी पिता की छोटी पुत्री उनसे कोई भी बात कहेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पिता उसकी बात को ना माने, है ना? इसीलिए उपाय हमको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत ध्यान से करना चाहिए। कर दिया। यहीं से उठा के बेलपत्र को माता भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। अब यहाँ पे जो डंडी का भाग होना चाहिए होगा माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है? खड़े होंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल आपको वहीं पे समर्पित करना होगा बेलपत्र के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते, ठीक है? करना, हाथ जोड़ के खड़े रहना, महादेव से प्रार्थना करना कि हम लोग परेशान हैं, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें, ठीक है? जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं महादेव दूर ज़रूर करते हैं, ठीक है? चलो भाई, 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अब अपने तीसरे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है। लेकिन अब इसको बताने से पहले क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? देखो, समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे पहले समझो फ़ायदे, है ना? पहला फ़ायदा तो ये है, जो आज के टाइम पे सभी घर की प्रॉब्लम बन गई है, वो है बीमारी, है ना? कि लोग कहते हैं भैया हमारे घर में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी हमेशा मेडिसिन, हमेशा डॉक्टर के पास जाना, ये समस्याएं बनी हैं। क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से 5 बेलपत्र, सॉरी क्या लोगे, ये कौन सा पत्ता है, ये पीपल का, सॉरी 5 पीपल के पत्ते लोगे, ठीक है? 5 पीपल के, वो भी नीचे गिरे हुए नहीं, एकदम ताजे ताजे 5 पीपल के पत्ते लेना। साथ ही साथ लेना होगा एक इस तरीके से हल्दी की गांठ, क्या लोगे, एक हल्दी की गांठ लेना, है ना? साथ ही साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको लेना होगा काला तिल, एक चुटकी काला तिल लेना। और इन तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेंगे, उस भरेंगे जल, 5 पीपल के पत्ते डालेंगे इसमें, एक खड़ी हल्दी डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे काला तिल। इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे एक साथ, और ऐसे समर्पित करेंगे जो इसका जल हो वो आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। जल चढ़ाने के बाद जो 5 पीपल के पत्ते हैं उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाना, और उस पे जितना भी जल लगा हुआ है अपने ऊपर छिड़काव कर लेना, या फिर उन पत्तों को लेके जो भी व्यक्ति बीमार है उसके पास लेके चले जाना, और उस पीपल के पत्ते का जो जल है उसके ऊपर छिड़क देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। धीरे धीरे करके उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो दूर ज़रूर होंगी। यहीं पे सोचोगे भैया जो पीपल के पत्ते हम घर लेके जाएंगे उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो उसको आप चाहें तो किसी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना, या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप रख देना, ठीक है? बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान बहुत ही प्यारे से 3 उपाय की बात की है। इनमें से जो भी आपकी ज़रूरतें हों, जो भी आपको सबसे आसान लगता हो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैंने तो कोशिश की अपनी तरफ से आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए, और जो भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो, ठीक है? ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।